लेकिन इस बीच महा एग्जिट पोल पर संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, उन्होंने किया है बड़ा दावा। एग्जिट पोल गलत साबित होंगे, ये संजय सिंह कह रहे हैं। महिला सम्मान योजना सबसे बड़ा एजेंडा दिल्ली चुनाव का साबित होगी, इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा, ये संजय सिंह कह रहे हैं। सुनिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। संजय जी, अब तक जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें बड़े पैमाने पर ये दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार को खतरा है। हालांकि कुछ ये जरूर कह रहे हैं कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी आ सकती है। देखिए, जब मसाज करने वाली और स्पा चलाने वाली कंपनी अब एग्जिट पोल के काम में उतर आई है तो एग्जिट पोल के कितना सच निकलेगा, कितना झूठ निकलेगा, वो तो 8 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन 2/3 से ज़्यादा बहुमत से आम आदमी पार्टी फिर से प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाएगी और 50 से अधिक सीटें आम आदमी पार्टी की। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि जो चुनाव हुआ है ये बहुत सालों बाद ऐसा चुनाव हुआ है जहां पर टूटी सड़क मुद्दा था, जहां पर पानी मुद्दा था, गंदा पानी मुद्दा था? एकदम नहीं। आज आप देखिए, अगर पूरे भाजपा के कैंपेन को उठा के देखिए तो पूरा का पूरा कैंपेन निगेटिव था। महिलाओं को गालियां देना, पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटना, मारना, आम आदमी पार्टी के लोगों से झगड़े करना, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गाली गलौज करना, उनकी गाड़ियों पे हमला कराना। तो मुझे लगता है कि पूरा उनका कैंपेन आपदा कहना आम आदमी पार्टी को, ना बिजली पे बात की, ना पानी पे बात किया, ना शिक्षा पे बात किया, ना स्वास्थ्य पे बात किया, तो एक नेगेटिव कैंपेन था। बस एक आखिरी सवाल है, फ्री वीज जो जिसको लेकर के लगातार जो बहुत तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहे हैं, इस बार तो आम आदमी पार्टी नहीं, बीजेपी और कांग्रेस ने भी उसी तरीके से अनाउंसमेंट किया। तो आपको लगता है कि क्या वो भी एक फैक्टर है? क्योंकि जनता के मैं आपको पहले से कह रहा हूँ कि महिला सम्मान राशि बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगी हमारे चुनावी जीत में। और जो हमने 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि का कार्ड घर घर जाके भरवाया है, और वो जब परिणाम आएगा तो आप देखिए। तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये देखना कि 8 फरवरी जब नतीजे आएंगे तो फिर आखिरकार वो कौन सा फैक्टर, वो कौन सा मुद्दा जो सबसे ज्यादा दिल्ली के मतदाता को प्रभावित करता हुआ नजर आएगा, जिसके आधार पर दिल्ली के मतदाता ने वोट किया होगा। फिलहाल आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ लोकमत के पत्रकार आदेश रावल भी अब जुड़ गए हैं और आदेश के पास ही पहले चलते हैं आपको लेकर। मैं इन मुद्दों पर आऊंगी, पवन जी और राजीव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले आदेश, जिस बात का जिक्र अभी संजय सिंह कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि साहब बीजेपी ने नेगेटिव कैंपेन चलाया कि भाई गाली गलौज पार्टी बीजेपी है और हमें गालियां दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ये कहती है कि साहब आम आदमी पार्टी जो है नेगेटिव कैंपेन पर आम आदमी पार्टी उतर आई। वो लगातार इस चुनाव में बीजेपी का डर कि अगर बीजेपी आ जाएगी तो फिर योजनाएं जो आपकी सरकार चला रही है वो बंद कर देगी, बीजेपी आ जाएगी तो फिर आपका खर्चा जो है वो सीधे गणित लेकर आ रहे थे 25 से 30-35 हजार का, उसका नुकसान होगा। तो क्या ये दिल्ली चुनाव का कैंपेन एक नेगेटिव कैंपेन के तौर पर याद रखा जाएगा क्या? नहीं, देखिए, चुनाव में अमूमन ऐसा होता है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पे प्रहार करती हैं, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव, वही कोई सोचता नहीं है उसके बारे में। लेकिन कई बार देखना ये होता है कि कौन सी पार्टी नैरेटिव सेट कर रही है और कौन सी पार्टी उसका रिएक्शन दे रही है। इस बार के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने ज़्यादा रिएक्शन दिए, नैरेटिव सेट को कम कर पाए। दूसरा, इस चुनाव की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, जो झारखंड और महाराष्ट्र से अलग है, कि उन राज्यों में जो सबसे बड़ा फैक्टर था महिला वोटर, उनके खाते में जो राशि जाती थी वो ट्राइड एंड टेस्टेड थी। उनको पता था कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो हमें हमारे खाते में पैसे भेज रही है, और ऐसे ही लाडली बहन योजना और मैया सम्मान योजना झारखंड में ट्राइड एंड टेस्टेड थी। तो वहाँ सरकार के ऊपर वहाँ की महिलाओं ने भरोसा जताया। लेकिन दिल्ली में फर्क ये है कि अरविंद केजरीवाल ने भी वादा किया, कांग्रेस पार्टी ने भी किया और बीजेपी ने भी किया, लेकिन अभी तक यहाँ पे डिलीवरी नहीं हुई है। तो अब देखना ये है कि ये जो सबसे बड़ा फैक्टर है इस प्रचार प्रसार का, जो आपने सवाल पूछा नेगेटिव और पॉजिटिव के ऊपर, कि ये जो सबसे बड़ा तबका है महिलाओं का जो अरविंद केजरीवाल के साथ था, वो अब किस पे भरोसा जताएगा। क्योंकि दिल्ली में एक समस्या ये भी है कि एलजी और केजरीवाल के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है, और एलजी और सरकार अगर बीजेपी की बन जाती है, जो आपका एग्जिट पोल दिखा रहा है, तो उसमें डिलीवरी आसान होगी, क्योंकि वो बीजेपी की सरकार हो जाएगी और एलजी उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर ही रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव और पॉजिटिव प्रचार के बीच में जो वायदे पार्टीज ने किए हैं, उसमें जनता ये समझेगी कि कौन सी पार्टी हमें ज्यादा अच्छे से डिलीवर कर सकती है। क्योंकि बार बार जब बात होती है कि डबल इंजन की सरकार है, हालांकि उसके रिपरकशंस भी होते हैं, लेकिन ये भी एक चुनौती है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने रजिस्ट्रेशन कराए थे महिलाओं के, उसके बाद फिर वो डाटा की चोरी की बात आई, कहा कि कबाड़ी को बेच दिया गया, वो सब चीज़ें हुई। लेकिन मुझे ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है यहाँ पे कि दिल्ली की जो महिला वोटर है, जो सबसे बड़ा तबका है, जिनके लिए बसेस में भी
फ्री ट्रैवल का अनाउंस किया गया है, वो किसको वोट देती है? ये बहुत सही बात रोमाना। आपने कही। मुझे लगता है जरा इस पर पवन का हमें रिएक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पवन जी वाकई में ये बात तो दिल्ली की महिला मतदाता के मन में आएगी ना कि साहब ये तो काम करना चाहते भी हैं, तो इनकी फाइल पर तो एलजी साहब रोक लगा देते हैं, ये लोग खुद ही आकर प्रचार करते हैं, तो अब पता नहीं इनके राज में 2100 रुपए मिल पाएंगे या नहीं। बीजेपी वाले आएंगे, वादा तो पैसों का वो भी कर रहे हैं, कम से कम वो केंद्र और राज्य दोनों जगह एक सरकार होगी तो 2500 रुपए तो पक्के हमारे। पवन जी देखिए रोमाना जी, दिल्ली चुनाव के अंदर हमने बहुत सारी महिलाओं को सुना, बहुत सारे पत्रकार गए, उन्होंने पूछा महिलाओं से आपको 21 रुपए अरविंद केजरीवाल देने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी वादा कर रही है। महिलाओं ने कहा हम तो हमारे भाई अरविंद केजरीवाल जी पर यकीन करते हैं, उन्होंने करके दिखाया है। जब अरविंद केजरीवाल जी महिला सम्मान की बात कर रहे थे, भाजपा क्या कर रही थी? भाजपा गाली दे रही थी, आतिशी गाली दे रही थी, प्रियंका गांधी गाली दे रही थी, तमाम सारी महिलाओं को अपशब्द कहे जा रहे थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा था। तो अब दिल्ली के महिलाओं को लगा भाई दिल्ली की महिलाएं बड़ी समझदार हैं, दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, उनको पता है कि हमको सभ्य सरकार चाहिए, काम कराने वाली सरकार चाहिए, गाली गलौज पार्टी वाली सरकार नहीं चाहिए। हम अपने परिवार में गाली गलौज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, तो ये सरकार हम गाली गलौज वाली बर्दाश्त क्यों कर लेंगे? ये दिल्ली के लोगों का मत था। अब दिल्ली के महिलाओं का लंबी लंबी लाइन लगाना, और दिल्ली के अंदर कल रोमाना जी पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली की महिलाएं बहुत संख्या में बाहर निकली वोट डालने के लिए। इसलिए भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल जो 10 साल में वादे किए थे उन वादों को पूरा करके दिखाया। लेकिन वही भाजपा जो 10 साल पहले हमारी जब सरकार बनने के बाद हमारी सरकार को कोसती थी, फ्री बिजली के नाम पे, फ्री पानी के नाम पे, फ्री शिक्षा के नाम पे, और अब दिल्ली के चुनाव में भाजपा वादे कर रही थी भाई हम भी देंगे। अब दिल्ली के लोगों ने पूछा था कि भाई पहले इसी तो पर जरा राजीव जी का एक एक्शन लेते हैं ना। बंद- राजीव जी, ये तो वाकई में दिल्ली के लोगों ने होता हुआ देखा कि साहब वादों के मामले में यहाँ पर लीड लेता हुआ कौन नजर आया? आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के वादे, वही नैरेटिव सेट करना पड़ा बाकी दलों को भी, जिसपे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कमोबेश जिस तरीके के आम आदमी पार्टी के वादे थे उसी तरीके के वादे आप लोगों को भी करने पड़े, और ये भी कहना पड़ा कि जो दिल्ली में आप सरकार की योजनाएं हैं वो चलती रहेंगी जी, उसको हम नहीं छुएंगे। राजीव जी देखिए रोमाना जी, क्या होता है कि जब आदमी सत्ता के नशे में होता है तो उसके कानों में आवाज़ कम जाती है। और मैं सौभाग्य से, क्योंकि इस चुनाव का प्रचार प्रमुख भी था, मैं बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूं, हमारा चुनाव प्रचार टोटल पॉजिटिव था। हमने बहुत ठोक के कहा कि हम क्रेडिबिलिटी के साथ आ रहे हैं, और ये जो महिला सम्मान है यही सबसे बड़ा कारण बनेगा अरविंद केजरीवाल की हार का। मैं आज 6 तारीख को ये बोल रहा हूँ, 8 तारीख को आपके साथ फिर मिल सकता हूँ, आप देखेंगे। क्यों कह रहा हूँ मैं बताता हूँ। हमने दिल्ली के अंदर पूर्ण रूप से, हमें पता था ये झूठ बोल रहे हैं। जब आपने पंजाब में 3 साल पहले महिलाओं को बोला कि हम 1000 रुपये देंगे, आपकी सरकार है और वहाँ तो कोई एलजी भी नहीं है, वहाँ तो आपकी एब्सोल्यूट सरकार है, आपने वहाँ महिलाओं को 1 रुपया नहीं दिया। हमने दिल्ली की महिलाओं को खुला चैलेंज दिया कि पहले तो आप पंजाब में जितने रिश्तेदार हैं उनको फ़ोन करके पूछ लीजिए किसी महिला को क्या 1000 रुपये मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, और देखिए कितना हमने अपनी स्पष्टता से एडवर्टाइजमेंट में लिखा है, गरीब महिलाओं को 2500 रुपये मिलेगा। हम भी कह सकते थे हर महिला को मिलेगा, नहीं, झूठ बोला हमने। और हमने कहा कि देखिए आप चेक कीजिए महाराष्ट्र में दिया है कि नहीं दिया, छत्तीसगढ़ में दिया है कि नहीं दिया, उड़ीसा में दिया है कि नहीं दिया, मध्य प्रदेश में दिया है कि नहीं दिया। ये कॉन्फिडेंस से हमने कम्युनिकेट किया जी। उस कॉन्फिडेंस का इंपैक्ट हमको चुनाव में दिख रहा है, और वो इंपैक्ट, और ये टोटल पॉजिटिव काम हमने किया। हमने कहा हम आपसे दावा से कहते हैं कि हमने साबरमती साफ किया है, वहां पर रिवर बैंक बनाया, यमुना में बना के देंगे। हमने 15 करोड़ 30 लाख लोगों को साफ जल दिया है, नल से हम दिल्ली में साफ जल लाकर देंगे। हमने अपने बैकग्राउंड के साथ, जो मोदी जी की गारंटी जो पूर्ण रूप से पूरी होती है, उसकी बैकग्राउंड को बताते हुए अपना कैंपेन किया है। अरे गाली गलोच में तो आप हमें फंसाना चाहते थे, हम गाली गलोच में फंसे नहीं। हमने तो कहा दिल्ली की जनता को देखिए हम विकास भी करेंगे और जन सुविधाएं भी देंगे। तो पवन जी, ये डिलीवर ना कर पाना, क्योंकि वादा तो इसी तरीके से महिलाओं को सम्मान देने का पंजाब में भी था, लेकिन वादा तो पूरा नहीं हुआ पंजाब में अभी तक। 3 साल से आपकी सरकार है वहां पर, यही भारी पड़ेगा दिल्ली में क्या? और वो डिलीवर करके दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास तो हमारी जो अन्य शासित राज्य हैं वहां की हमने मिसालें सामने रखी हैं। इसी का जिक्र अभी आदेश भी कर रहे थे। यही एक एडवांटेज जो आम आदमी पार्टी को ना मिलकर बीजेपी को मिलेगा, या फिर कांग्रेस की भी कमोबेश यही रणनीति रही। उसने भी जहां जहां अपनी जो जो योजनाएं चलाई वहां वहां के अपने मुख्यमंत्री चेहरों को आगे किया और दिल्ली के लोगों से वादा किया। पवन जी देखिए रोमाना जी, पंजाब में तो हमारी सरकार मात्र 2 साल से आई है। जो जो वादे किए थे लगभग वादे पूरे कर दिए, लेकिन दिल्ली के लोग कह रहे थे भाजपा ने वादा किया था 15 लाख रुपए देंगे, किसी को मिला नहीं मिला। इन्होंने कहा जुमला है।
इन्होंने वादा किया था कि 20 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, किसी को मिला? नहीं मिला, ये इनका जुमला था। इन्होंने कहा था गैस सिलेंडर 250 का करेंगे, कोई मिला किसी को? नहीं मिला, ये इनका जुमला था। इन्होंने तमाम सारे ऐसे वादे किए थे, डीजल पेट्रोल सस्ता करने का वादा हो, डॉलर को 1 रुपए के इक्वल करने का वादा हो, ये सारे वादे इनके फेल हुए। अब दिल्ली के लोगों को लगा भाई ये तो आते हैं, वादे करके चले जाते हैं, लेकिन काम कुछ करते नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं दिल्ली के अंदर शिक्षा अच्छी करूंगा, उन्होंने अच्छी कर दी। उन्होंने कहा हॉस्पिटल अच्छे करूंगा, हॉस्पिटल अच्छे कर दिए। उन्होंने दिल्ली के अंदर वादा किया था कि जो सारे काम जो अब तक हो नहीं पाए, बिजली 24 घंटे आज तक हो नहीं पाई है, आजादी के बाद पहली बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली दी, बिजली फ्री देके दिखाई, पानी फ्री देके दिखाया। ये दिल्ली के लोगों का यकीन था। लेकिन भाजपा का यकीन जो था वो इसलिए हिला कि जब हमारी सरकार के बाद इन्होंने सारी पॉलिसी को कोसा था। अरविंद केजरीवाल जी की फ्री शिक्षा को बंद करने की बात भाजपा ने करी थी, फ्री बिजली को बंद करने की बात भाजपा ने करी थी। भाजपा के मंत्री ने कहा था अब तक तो यमुना जी में बहुत सा पानी बह गया ना, और आप मुझे बता रहे हैं कि हमारी सरकार पंजाब में करीब 2 साल से आई है। सर 2022 शायद आप मिस कर रहे हैं, 2022 वो साल था, 2022 मार्च में शपथ ली थी मान साहब ने, है ना? तो 2022 से अब 2025 में हम लोग आ गए, तो 3 ही साल हो रहे हैं पंजाब में। आगे सर 27 में चुनाव है दोबारा पंजाब में, उसकी भी तैयारी आपको करनी होगी, तो इसलिए क्लैरिटी रखिए उस मामले में। लेकिन आपने जो बात की है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं सर, ठीक है? आदेश रावल के पास फिर से दर्शकों को लेकर चलेंगे और जरा आदेश से समझते हैं। आदेश, यहाँ पर जब हम अलग अलग फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो महिला सम्मान राशि की हमने बात की, लेकिन उतनी ही मजबूत वोट बैंक के तौर पर एक एम फैक्टर और जो इस दिल्ली चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, और मैं फिलहाल मुसलमान की बात नहीं कर रही हूं, बल्कि मैं उस एम से आने वाले मिडिल क्लास की बात कर रही हूं, जो इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको लगता है कि इस बार निर्णायक फैक्टर बनने वाला है हार जीत में। आदेश, देखिए मिडिल क्लास जो इस देश का है उसके जो टैक्स देता है, और उस टैक्स के एवज में ये सरकारें, राज्य सरकारें भी और केंद्र सरकारें भी रेवड़ियाँ बांट रही हैं, लेकिन पिस रहा है मिडिल क्लास। तो उस मिडिल क्लास को एक बड़ी राहत देने की कोशिश की है इस बार केंद्र सरकार ने, वो था कि आपको 12 लाख तक की आमदनी पे टैक्स नहीं देना है। दूसरा, जो सैलरीड क्लास है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनके लिए आप लेके आए 8वां वेतन आयोग, जो 26 में इंप्लीमेंट होगा। अगर मैं इसको हिसाब लगा के देखूं कि जब ये इंप्लीमेंट हो जाएगा 8वां पे कमीशन, तो जो अगर डी क्लास छोड़ देंगे आप, तो ए, बी और सी जो है वो ऑटोमेटिकली 12 लाख की जो उनकी इनकम है वो उसको पार कर जाएगी, तो वो टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, ये जो तबका है ये बीजेपी का वोटर है, लेकिन लोकसभा चुनाव में है, और विधानसभा चुनाव में ये तबका हमेशा अरविंद केजरीवाल को वोट देता रहा है। 2015 में भी, 2020 में भी वो नंबर दिखाते हैं। अब जब केंद्र सरकार ने ये 2 बड़ी स्कीम्स लेके आए, 8th पे कमीशन और 12 लाख तक का जो टैक्स भी राहत दी है, वो अब क्या ये वोटर इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देगा, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और इसका जो प्रतिशत बैठता है वो लगभग 5.5 से 6% के आसपास बैठता है। इसका अगर आधा वोट यानी 3% भी, 2.5% भी टूट गया, क्योंकि बीजेपी ऑलरेडी पिछले चुनाव के मुताबिक 38% वोट शेयर पे खड़ी हुई है, और अगर उसको 2, 2.5, 3% का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा जिस फैक्टर की आप बात कर रही हैं। और इससे बीजेपी का आंकड़ा ये बता रहा है कि इस बार ऐसे होने जा रहा है, क्योंकि देखिए 2015 और 2020 की अगर बात की जाए तो मिडिल क्लास वोटर परसेंटेज ब्रेकअप अगर मैं कहूं तो वो 2015 में मिडिल क्लास वोटर, उसने 35% मिडिल क्लास ने बीजेपी को वोट दिया था, और 51% मिडिल क्लास एक मुश्त आम आदमी पार्टी की तरफ आया था। अब आइए आप 2020 में, मतलब 2015 से कट टू 2020, अब यहां पर चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, दोनों के लिए जो मिडिल क्लास का कंसोलिडेशन है वो बढ़ा था, लेकिन आम आदमी पार्टी के फेवर में 53%, 53% मिडिल क्लास वोटर गया था, और बीजेपी के साथ 39% मिडिल क्लास वोटर गया था। और अभी जो मैंने आपको आंकड़ा दिखाया था SAS वाला, वो ये कह रहा है कि साहब इस बार मिडिल क्लास वोटर आम आदमी पार्टी से छिटक रहा है। आम आदमी पार्टी के मुकाबले बीजेपी के पास ज्यादा मिडिल क्लास वोटर जा रहा है, कंसोलिडेट होकर 46% मिडिल क्लास वोटर इस बार बीजेपी के पास जा रहा है, जो पिछली बार 39% था। और आम आदमी पार्टी के पास जो पिछली बार 53% मिडिल क्लास वोटर गया था, वो घट रहा है, वो 44% पर आ रहा है। तो सीधे सीधे 10 पॉइंट परसेंटेज का नुकसान यहां पर मिडिल क्लास वोटर के लिहाज से आम आदमी पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है, एग्जिट पोल के आंकड़े के हिसाब से। इंतजार 8 फरवरी का है जब नतीजे आएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।